ट्रायल्स में सेलेक्ट कैसे होना है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ऑलमोस्ट 8 साल मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं। बहुत सारे ट्रायल्स दे दिए हैं बीसीसीआई के अंडर में, प्राइवेट वाले, लीग वाले, वाईएससीएल वगैरह जितने प्राइवेट होते हैं वे भी दिए हैं, सच्चाई है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इस वीडियो में आपको कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना टोटका कोई ऐसा नहीं बताने वाला कि आप वहां जाओगे, उसको मारोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो कि इवन मेरे को मना भी करी गई वो करने के लिए, लेकिन मैंने किया एंड मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे आपको पता नहीं है ट्रायल में क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर हो सकता है आप ट्रायल दे रहे हो लेकिन फिर भी ये गलती कर रहे हो, तो मैं कुछ एक्सपीरियंस बेसिक चीज़ें जो मुझे कोचेस से सुनने को मिली, मैंने ओवर द टाइम एक्सपीरियंस करी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 7 पॉइंट मैं आपको बताना शुरू करता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला पॉइंट देखो, स्टार्टिंग अपनी कपड़ों से होती है। अगर आप पहली बार ट्रायल देने जा रहे हो या फिर रेगुलर भी दे रहे हो, भाई देखो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, अपनी वाइट टी शर्ट और वाइट लोवर में ट्रायल होते हैं, उनको ऐसा मत रखना, क्योंकि वाइट और भी बहुत सारे तरीके के कपड़े आते हैं। काफ़ी लोगों को ट्रायल में देखा है वो नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट डाल के आ जाते हैं वाइट कलर की, जो कि पता चलता है कि ये एकेडमी की नहीं है। आप जाओगे कहीं स्पोर्ट्स वाली दुकान पे, तो आप जब बोलोगे कि भाई क्रिकेट की वाइट किट दे दो मुझे पहनने वाली, तो वो आपको लोअर टी शर्ट देंगे और वही वाला मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो जाके ले आओ, उन्हीं में दो। ऐसा मत करो कि कुछ भी मतलब डाल के चले गए, कैजुअल हो रहे हो वहाँ पे, दूसरे कपड़ों में चले गए, किसी से मांग रहे हो, ये सब मत करो बिल्कुल भी। बड़ी नॉर्मल सी जेन्युइन सी बात है, आपके कपड़े नीट एंड क्लीन हो, अपना बिल्कुल साफ रखो। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, कोई ज़्यादा वो नहीं था सोचने वाला। दूसरा पॉइंट, जैसे ड्रेस है उसके बाद दूसरी चीज़ आती है इक्विपमेंट्स। काफ़ी सारे जो पहली बार देने वाले थे वो पूछ रहे थे कि क्या हमें वहाँ से कुछ मिल जाता है। भाई कुछ नहीं मिलता है, मैं बता दूं आपको, प्राइवेट ट्रायल्स में फिर भी मिल जाता है, जो वाईएससीएल वगैरह के होते हैं, जो बीसीसीआई बोर्ड के अंडर में ट्रायल होते हैं, किसी भी स्टेट में आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिया जाता। आप वहाँ पे बेकार में किसी से ग्लव्स मांगते घूम रहे हो, किसी से बैट कह रहे हो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अपने इक्विपमेंट्स अगर आपके पास हैं तो उनको नीट एंड क्लीन करके रखो। देखो वो ज़्यादा गंदे ना हो रहे हो, पैड्स वगैरह हो गए, आपके शूज़ हो गए। शूज़ में भाई बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने ट्रायल में देखा अंडर 19 का, जब दूसरी बार मैं ट्रायल दे रहा था तो इवन जो सिलेक्टर थे उन्होंने बोला था कि शूज देखो कैसे कैसे। नॉर्मल बैट्समैन जो थे वो ऐसे शूज डाल के आए हुए थे जो कैजुअल वाले शूज होते हैं। बैट्समैन के बैटिंग वाले शूज अलग होते हैं, बॉलर के स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स नहीं है 14 में दे रहे हो बात अलग है, बट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट अगर आप देख रहे हो तो आपके पास वो भी होने चाहिए। तो भाई अपने शूज वगैरह अच्छे से साफ करके रखो, सही क्वालिटी के शूज लो। ये सारी चीजें बैट्समैन बोलते हैं ना कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को भी देखो आपका ध्यान उसके शूज पे जाता है, तो सिलेक्टर भाई शूज देखते हैं तो बिल्कुल कैजुअल शूज डाल के मत चले जाना, शूज डालो। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या था, एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ, बॉडी लैंग्वेज मैंने लिखे हुए हैं 7 पॉइंट क्या क्या बताने हैं आपको। भाई बहुत मैटर करती है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, बहुत मैटर करती है। कई बार ऐसा होता है एक अच्छा जो प्लेयर होता है वो रह जाता है किसी ऐसे प्लेयर से जो उसके जितना अच्छा नहीं खेलता बट उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। आप जिस टाइम पे जहां ट्रायल हो रहे हो उस ग्राउंड में जब आप एंटर कर रहे हो, सेलेक्टर लोग अगर आपको देख रहे हैं वो हर चीज देखते हैं आपके। आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, वहां पे जो भी कर रहे हो, ग्राउंड में खाली भी बैठे हुए हो, अगर वो आपको देख रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप जब बैटिंग पे जा रहे हो, आप बॉलिंग पे जा रहे हो, आप अपना रनअप ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप बॉल कैसे मांग रहे हो, यूजुअली अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ है। क्योंकि बॉलर्स को बोल देते हैं स्ट्रेचिंग कर लो, बैट्समैन में आप लाइन में, बैट्समैन तो सारे आराम से वैसे खड़े हो जाते हैं, तो बहुत मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज। आप बिल्कुल कैजुअल मत रहो, नॉर्मल मत रहो, थोड़ा कंधे लटका करके। कुछ लोग, भाई तुम ट्रायल देने आ रहे हो, तुम प्लेयर हो, एटलीस्ट शोल्डर को अपने सीधे रखो। तो ये सारे काम बिल्कुल नहीं करने हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दो। कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ठीक है, इवन आपका गेम बहुत अच्छा भी नहीं है फिर भी कॉन्फिडेंट रहो, नॉर्मल रहो। ये हो गई तीसरी चीज। देखो चौथी चीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग गलती करते हैं ट्रायल्स में जाकर के, वो अपना गेम बदल लेते हैं। बॉलर ये सोचेगा कि यार उसने 3-4 को देखा कि यार वो सब तेज डाल रहे हैं, मैं भी तेज डालने जाऊं। बैट्समैन ने देखा कि यार अंडर 19 के, 16 के, 14 के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन यार ये सारे बैट्समैन तो मार मार के खेल रहे हैं, तो मैं भी मार के खेलता हूं। बिल्कुल मत करो भाई। देखो जो तुमने प्रैक्टिस करी है ना आज तक, तुमने जो अपने घर पे, अपने पास वाले ग्राउंड में, अपनी एकेडमी में, जहां पे भी प्रैक्टिस करते हो, आपने जो आज तक प्रैक्टिस करी है ट्रायल में वही रखो, बेसिक रखो, कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश मत करो। ये देखो कि आपका ट्रायल कौन सा है, 19, 16, 14 तीनों ये लॉन्ग फॉर्मेट ट्रायल होते हैं, T20 ट्रायल नहीं है। तो उसमें जबरदस्ती हिट मारने मत जाओ एज अ बैट्समैन। बॉलर अगर आप देख रहे हो आपका टप्पा सही पड़ रहा है, लगातार आप लेंथ से डाल पा रहे हो, तो जबरदस्ती यॉर्कर के लिए मत जाओ जब आपको डाउट है कि हो सकता है फुल टॉस पड़ जाए। फिर इधर उधर मत ट्राई करो। अगर ज्यादा अच्छा स्विंग कर रहा है तो उसको टप्पे से कराओ। वाइड और नो बॉल भाई प्लीज मत डालो एज अ बैट्समैन, कम से कम बोल्ड मत हो। तो जो बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल जो बेसिक चीजें। काफी लोगों को गलतफहमी होती है कि ट्रायल में कोई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, होते हैं वैसे भी, बट मैं बता दूं भाई एवरेज होते हैं ज्यादातर, और वहीं से सिलेक्शन होता है। तो
ऐसे मत करो कि यार मुझे तो कुछ अलग करना है, नहीं, अपना नॉर्मल बेसिक क्रिकेट खेलो, आपने जो आज तक सीखा है उसको वहाँ पे परफॉर्म करो और वो वर्क करेगा। ये हो गई आपकी अभी तक की 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ है, देखो 5वीं चीज़ें क्या बतानी थी मेरे को, हाँ देखो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, कभी भी नेगेटिव तरीके से रिएक्ट मत करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप एज अ बॉलर हो, एज अ बैट्समैन हो, मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप बैट्समैन हो एंड सपोज करो कोई बॉल आई एंड आप शॉट मारने गए और आप बीट हो गए, तो होता है ना ऐसे मैचेस में, या फिर हम ऐसे मुंह बनाते हैं बे यार छूट गई। अगर आप बॉलर और आप यॉर्कर मारने जा रहे थे बट वो स्लॉट में गिर गई या फिर वो फुल टॉस हो गई, तो मतलब ऐसे शक्ल भाई बिल्कुल मत बताओ। ये चीज़ मुझे एक कोच ने बताई थी, 2-3 कोचेस ने बताई थी सेम चीज़, एंड मुझे ये चीज़ फील हुई है एक्चुअली में। आप बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से रिएक्ट मत करो किसी भी तरीके से। आपसे गलती हो भी गई ना, बता रहा हूं उसका आगे क्या करना है, बट नेगेटिव तरीके से रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये नहीं दिखाना है गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिव तरीके से रिएक्ट मत करो कि यार आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं ये नहीं करना चाह रहा था और मेरे से ये हो गया, फुल टॉस जल गई कोई बात नहीं। अब बता रहा हूं आगे क्या करना है। इन केस, ये हो गए 5 पॉइंट, अब छठा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे मैं बैट्समैन का बता रहा था, मान लो बॉल आई थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर, बॉल आई, आप कट मारने गए और आपसे कट नहीं लगा, बॉल बीट हो गई आपकी, या फिर आप बोल्ड हो गए, या फिर एज अ बॉलर आप यॉर्कर ट्राई करने जा रहे थे, आप फुल टॉस हो गए, तो क्या करना है, सेलेक्टर जो भी देख रहा है आपको उसको दिखाओ कि भाई ठीक है मेरे से गलती हुई, बिल्कुल नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज, और ठीक है मैं बॉल डाल के आऊँ, ट्राई करो कि भाई ठीक है। मतलब एज अ बॉलर मैं अगर बताऊं तो मैं ये रहता हूं कि ठीक है यॉर्कर, मैं दिखा देता हूं कि मैं यॉर्कर डालने जा रहा था, मेरे से डल गई बट मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, डल गई कोई बात नहीं। एज अ बैट्समैन अगर आप बाहर बॉल आ रही है कट पे, आप मारने गए, आपसे शॉट नहीं लगा, तो क्या करो, दूसरी बॉल खेलने से पहले स्टांस में आकर के शॉट दिखाओ कि हाँ भाई ठीक है मैं कट मारने जा रहा था लेकिन मैं मिस हो गया कोई बात नहीं, और नॉर्मल रह करके बॉल वापस दे करके, बिल्कुल कैजुअल नहीं हो जाना बे यार बॉल छूट गई, या मैं बोल्ड हो गया, देख रहे हो विकेट को कि यार बोल्ड हो गया। ऐसे बहुत लोग करते हैं, स्पेशली जो पहली बार ट्रायल देने वाले जाते हैं, मत करो। अगर आप बोल्ड हो गए ना, ठीक है बॉल उठाओ वापस बैट्समैन को दे दो। और एक चीज मैं क्या बता रहा था, अब लास्ट फाइनल चीज जो सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है, ये सारी बेसिक चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई। 7वां पॉइंट भाई, अटेंशन। सेलेक्टर की अटेंशन मैटर करती है, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोचेज, इवन मैं बताऊँ, सेलेक्टर ऐसे होते हैं वो बैठे होते हैं, वो देख ही नहीं रही होते किसी को, वो लिटरली देख ही नहीं रहे होते किसी को। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ट्रायल जल्दी दे देना। मैं अपने चैनल पे पहले भी ये बात बोली है, जितने भी ट्रायल्स होते हैं कोशिश करो ट्रायल पहले ही दे दो। जितने ट्रायल बढ़ते चले जाते हैं, अगर भीड़ ज़्यादा है तो बाद में सेलेक्टर ऐसे हो जाते हैं कि यार थोड़े, मतलब उनको भी भाई इतने टाइम से खड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा आलस हो जाता है, उसके बाद ये होता है ठीक है जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। तो 7वां पॉइंट, अटेंशन। सेलेक्टर की अटेंशन गेन करनी है। मैं आपको देखो कुछ बताता हूँ मैं आपको, भाई मानो या ना मानो, अब शायद आपको लगे कि मैं घी, मतलब बोलते हैं ना कि भाई दूसरे को एक तरीके से क्या बोलते हैं कि भाई दूसरे को फंसा रहे हैं, ऐसे मक्खन लगा रहे हैं, जो वो समझना है समझ लो, बट रियलिटी है भाई सेलेक्टर की अटेंशन गेन करो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ 19 में हुआ था। जो सेलेक्टर थे वो खड़े हुए थे एंड मैं उनको 5-10 मिनट से देख रहा था, वो ऐसे मतलब ऐसे कर रहे थे, सीधा सामने सूरज था, सामने ट्रायल चल रहे हैं और वो ऐसे कर रहे थे, उनके पास कैप नहीं थी, मैं देख रहा था। मेरा जब नंबर आया मैं गया, मुझे तो कैप उतारनी थी बॉलिंग के लिए, मैंने उनसे कहा सर कैप ले लीजिए, उन्होंने मना किया। मैंने दोबारा कहा सर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं चाहिए। मेरा काम खत्म हो गया, उस ट्रायल में मैं सेलेक्ट हो गया था। ये नहीं कहूँगा मैं उसी वजह से हुआ था। मैं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, 3 कैटेगरीज होती हैं ट्रायल में। एक, मुश्किल से हर ट्रायल में 4-5 बच्चे ऐसे शायद हो जाते हैं जो इस लेवल पे खेलते हैं, इस लेवल पे, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। ये मान लो आपका गेम ऐसा होना चाहिए, मान लो सारे बॉलर 110 फेंक रहे हैं तो आप 130 फेंक रहे हो, सारे बैट्समैन जहां कोई बीट हो रहा है आराम से खेल रहा है, आप इतने क्लासिक शॉट मार रहे हो, आपकी कवर ड्राइव से लेकर हर एक बॉल आपके बैट पे आ रही है और आप अमेजिंग हो जस्ट। एक तो वो हो गए। उसके अलावा 25-30% ऐसे होते हैं जो बच्चे पहली बार आए हुए होते हैं, जिनको नहीं खेलना आता। सच्चाई है, शायद कड़वा लगे कुछ लोगों को सुनने में, बट होते हैं ट्रायल्स में। और भाई ज़्यादातर सब एवरेज होते हैं, सब बीच वाले होते हैं। उनमें से जो सिलेक्ट होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे सिलेक्ट होता है। किसी ने एक बॉल बहुत बढ़िया डाल दी है, किसी ने एक शॉट बहुत बढ़िया मार दिया है, पूरा ट्रायल किसी का अच्छा नहीं गया था। उस बेस पे आप कह सकते हो कि पार्शियलिटी या जो मर्जी वो समझ लो, सेलेक्टर को जो अच्छा लगता है, जो उसका एक तरीके से उसको लगता है कि हाँ भाई ये प्लेयर ज़्यादा ठीक है, वो उसका नाम डाल देता है। तो इस हिसाब से आप अटेंशन गेन करो। अब मैं एक जैसे पॉइंट बता दूं, एज अ बॉलर में हूं, अगर मान लो मैंने बॉल डाली, बैट्समैन खुद दिमाग लगाना क्या कर सकते हो। मैंने बॉल डाली, मेरा बॉल स्विंग होता था, सामने बैट्समैन के पैड पे लगा है, मुझे बहुत बार मना किया है कि भाई तू अपील क्यों करता है, ट्रायल में अपील नहीं करते। मैं चिल्ला चिल्ला के अपील करता था। चिल्लाने का मतलब ये भी नहीं पूरी तेज, बट मैं पीछे देख के, जो सेलेक्टर देख रहा होता था उसकी तरफ अपील करता था। अगर पीछे सेलेक्टर ना भी हो तो भी मैं सीधा भागता हुआ अपील करता था, सामने पैड पे लगी है, भले ही वो इधर उधर हल्की फुल्की मिस कर रही है। अपील करने से क्या होगा, सेलेक्टर का आपकी तरफ ध्यान जाएगा।
एक बार अपील हुई, 2 बार अपील हुई। मुझे एक ट्रायल याद आता है अंडर 16 में जो मैंने नोएडा में दिया था, बहुत दूर बैठे हुए थे सेलेक्टर, और ऑलमोस्ट मैंने 4-5 अपील करी थी एंड वो उठ करके आए थे। मे बी बिकॉज इसी वजह से, ये बात मेरे कोच ने बाद में बताई थी कि शायद तू जो 2-3 बार अपील कर चुका था, शायद वो इस वजह से उठ करके आए थे देखने के लिए। एंड वो मेरी खराब किस्मत थी, जब वो आए मैंने उस टाइम पे एक वाइट डाल दी थी। मत उठाओ खैर पुरानी बातें। तो बात ये है, टेंशन गेन करो एज अ बैट्समैन। आप देखो, अगर आपको लग रहा है, मतलब जैसे स्मिथ करते हैं ना 9 रन, अब मैं ये नहीं कह रहा ड्रामा करो वहां पे ज्यादा, ये नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज ही बोल सकते हैं इसको भी। आप थोड़े एकदम अटेंटिव रहो, आप तैयार रहो बिल्कुल। आप अगर कोई अच्छा शॉट मार रहे हो, आपको लगता है सिंगल है, तो थोड़ा 1-2 कदम लो कि ठीक है भाई मैं सिंगल लेने को तैयार हूं। पुल मार रहे हो तो अच्छे से मारो, लेफ्ट कर रहे हो बॉल को तो ऐसे लेफ्ट करो, पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मैंने बॉल को लेफ्ट किया है। अगर बीट भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ ठीक है भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो, अटेंशन गेन करने के आप और 100 तरीके देख सकते हो, आपको जैसे मर्जी वैसे करो, बट 7th पॉइंट यही था कि कोशिश करो कि आप सेलेक्टर की अटेंशन गेन कर लो। अगर आपको लग रहा है आपका गेम वो मिडिल लेवल पे, अगर आपको लग रहा है बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि आपके जैसे ही हैं और मेरा भी क्रिकेट वैसा ही है, तो मे बी आपका कोई एक पॉइंट होगा जो आपको एडवांटेज दे देगा और उस वजह से आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये मैंने बड़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं पहले ही बोल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि बेकार में कोई वीडियो में आप थंबनेल देखो कि ट्रायल में कैसे सेलेक्ट हो जाए, 100% सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, वो डिपेंड करेगा आपके गेम पे। जैसा मैंने बताया, अगर आपको गेम अच्छा होगा ना आपका, आपको इन 7 पॉइंट में से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने बताया, कुछ ट्रायल्स में 3-4 बच्चे वो ऐसे आते हैं ना कि उनको देख करके पूरा का पूरा ट्रायल में जितने बच्चे आए हुए होते हैं उन सबको पता पड़ जाता है भाई ये तो सेलेक्ट होएगा। वो इस लेवल का क्रिकेट दिखाते हैं, तो या तो आप उस लेवल का क्रिकेट दिखा दो। अगर आप नीचे नहीं हो, मिडल में आ रहे हो, सब एवरेज में हो, तो भाई 1-2 चीज आपको ऐसी करनी पड़ेगी। जैसे ट्रायल में यूजुअली क्या होता है, बॉलर यॉर्कर अब तो ट्राई करने लगे हैं, बट ये जो 14-16 वाले होते हैं यॉर्कर ट्राई नहीं करते। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं भी ऐसी बॉल डाल रहा हूं और अभी जितने बॉलर्स गए हैं वो भी ऐसी बॉल डाल के गए हैं, तो अगर चाहो तो रिस्क ले सकते हो। एक अगर टप्पे पे आपकी बॉल अच्छी पड़ गई, अगर बैट्समैन आउट भी नहीं हुआ, उसने डिफेंस भी किया, बैट को दबाया भी, तो एटलीस्ट आपका एक एडवांटेज जाएगा, सेलेक्टर देखेगा आपको। एंड अपील तो भाई जरूर करो, मना करते हैं एज अ बॉलर बता रहा हूँ, एज अ बैट्समैन आप देखो कि आप ऐसा क्या कर सकते हो। आप रन के लिए देखो कि हाँ मैं रन लेने को तैयार हूँ, बट इन शॉर्ट सिंपल सी चीज़ ये है, कोशिश करो कि सेलेक्टर की अटेंशन गेन हो। और ऐसा मत करो उनको देख रहे हो खड़े होकर के कि देखो मुझे देखो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। नॉर्मल रहो, उनको लगना चाहिए कि भाई बंदा वो ट्रायल्स देने के लिए आया है एंड वो नॉर्मल है। तो यही था नॉर्मल, जितना एक्सपीरियंस मेरा था मैंने बेसिक लेवल पे शेयर किया। एंड गुड लक, अच्छा करोगे आप लोग। और सबसे मेन चीज़ है भाई तैयारी करो, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। एंड जिस दिन ट्रायल होगा उससे पिछले दिन ज़्यादा तैयारी मत करना, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है, तो जम करके तैयारी करो। एक दिन पहले नॉर्मल अपने हाथ आप वार्म अप वगैरह कर सकते हो, रेस्ट लो, आराम से ठंडा दिमाग लेकर के जाओ। एंड उसके बाद जो होगा अच्छा होगा, अपने क्रिकेट को एंजॉय करो। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक आपके ट्रायल्स के लिए, और क्रिकेट खेलते रहो।